नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है। हमने पतंजलि योग सूत्र के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सभी सूत्रों के बारे में चर्चा की है। अगर आप पतंजलि योग सूत्र के बारे में आसान भाषा में और बिस्तर से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 के 8वें श्लोक से। ततस्तद विप्कनु गुणाना इव भी व्यक्तिर्वसनाम, अर्थात इन 3 तरह के कर्मों से हर अवस्था में सिर्फ वही इच्छाएं जाहिर होती है जो उस खास अवस्था के लिए ही सही हो। बाकी इच्छाएं कुछ समय के लिए रुकी रहती है। मान लीजिए मैंने 3 तरह के कर्म किए हैं, अच्छे, बुरे और मिले जुले, और मान लीजिए मैं मर जाता हूं और स्वर्ग में देवता बन जाता हूं। एक देवता के शरीर में जो इच्छाएं होती है वे एक इंसान के शरीर की इच्छाओं जैसी नहीं होती। देवता का शरीर न तो खाता है और नहीं पीता है, तो मेरे उन पिछले कर्मों का क्या होता है जिनका फल खाने पीने की इच्छा के रूप में सामने आता है? जब मैं देवता बन गया तो ये कर्म कहाँ जाएंगे? इसका जवाब यह है कि इच्छाएं सिर्फ सही माहौल में ही जाहिर हो सकती है। सिर्फ वही इच्छाएं सामने आएंगी जिनके लिए माहौल सही हो, बाकी इच्छाएं जमा रहेंगी। इस जिंदगी में हमारी कई देवी इच्छाएं होती है, कई इंसानी इच्छाएं होती है और कई जानवरों जैसी इच्छाएं होती है। अगर मैं देवता का शरीर लेता हूं तो सिर्फ देवी इच्छाएं ही सामने आएंगी, क्योंकि उनके लिए माहौल सही है। और अगर मैं जानवर का शरीर लेता हूं तो सिर्फ जानवरों जैसी इच्छाएं ही सामने आएंगी और देवी इच्छाएं इंतजार करेंगी। इससे क्या पता चलता है कि माहौल की मदद से हम इन इच्छाओं को रोक सकते हैं। सिर्फ वही कर्म सामने आएगा जो उस माहौल के लिए सही और ठीक हो। इससे यह साबित होता है कि माहौल की ताकत इतनी बड़ी है कि वो खुद कर्म को भी काबू में रख सकती है। श्लोक 9। जाति देश काल व्यवहिताना अप्यनंतर्य स्मृति संस्कारियों एकरूपत्वात्, अर्थात इच्छाओं में एक जुड़ाव होता है, भले ही वे जाति, जगह और समय के हिसाब से अलग अलग हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि याददाश्त और संस्कारों में एकरूपता होती है। अनुभव जब सूक्ष्म हो जाते हैं तो वे संस्कार बन जाते हैं, और जब संस्कार फिर से ताजा होते हैं तो वे याददाश्त बन जाते हैं। यहाँ याददाश्त शब्द में पिछले अनुभवों का अवचेतन तालमेल भी शामिल है। वे अनुभव जो संस्कार बन चुके हैं और अब मौजूदा सचेत कामों से जुड़ रहे हैं। हर शरीर में सिर्फ उसी तरह के शरीर में जमा हुए संस्कारों का समूह ही उस शरीर में होने वाले कामों का कारण बनता है। अलग तरह के शरीरों के अनुभव कुछ समय के लिए रुके रहते हैं। हर शरीर ऐसे काम करता है मानो वह उसी जाति के शरीरों की एक लंबी कतार का ही अगला हिस्सा हो। इस तरह इच्छाओं का सिलसिला कभी टूटता नहीं है। सूत्र 10। तसाम अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्, अर्थात सुख की प्यास शाश्वत होने के कारण इच्छाओं का कोई आदि नहीं है। सभी अनुभवों से पहले सुखी होने की इच्छा होती है। अनुभव का कोई आदि नहीं था, क्योंकि प्रत्येक नया अनुभव पिछले अनुभव से उत्पन्न प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इसलिए इच्छा का कोई आदि नहीं है। श्लोक 11। हेतुफलाश्रयालंबने संगृहीतत्वाद एषाम अभावे तद्भाव, इसका अर्थ है कारण, कार्य, आश्रय और आलंबन विषयों द्वारा एक साथ बंधे होने के कारण इनके अभाव में इच्छाओं का भी अभाव हो जाता है। ये इच्छाएं कारण और कार्य द्वारा एक साथ बंधी होती है। यदि कोई इच्छा उत्पन्न हुई है तो वो अपना कार्य किए बिना नष्ट नहीं होती। फिर चित्त, मन तत्व ही वो विशाल भंडार है जो संस्कार रूप में परिणत हुई सभी पिछली इच्छाओं का आश्रय है। जब तक वे अपना कार्य पूरा नहीं कर लेती तब तक वे नष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त जब तक इंद्रियां बाहरी विषयों को ग्रहण करती रहेंगी तब तक नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी। यदि इन सब से छुटकारा पाना संभव हो जाए तभी इच्छाएं पूर्णतः समाप्त होंगी। पतंजलि योग सूत्र एक ऐसा किताब है जिसे आप अगर सही तरीके से जान पाएंगे और अपने जीवन में इस तरह से कार्य कर सकेंगे तो आपके जीवन सुधर जाएंगे। ओम नमः शिवाय।